आप देख सकते हैं यहाँ पर जितेंद्र महाजन जी को महिलाओं ने एक जीत की जो पगड़ी है वो पहनाते हुए यहाँ पर तरीके से उनका भव्य स्वागत किया है। यहाँ पर तिलक के करके उनको एक पगड़ी पहनाई है और ये जीत का दावा कर दिया है यहाँ से। यहाँ से सरिता सिंह भी आम आदमी पार्टी से खड़ी हैं, क्या लग रहा है आपको उनका? देखिए, उनको पहले भी पराजय दे चुके हैं हम और इस बार और भी बहुत बड़े अंतर से पराजय देंगे, क्योंकि सबने ना ये देखा है पिछले 5 साल पूरा नदारद रही सरिता सिंह जी, उनका कहीं पर भी पता नहीं चला। अगर जो वाकई में वे जनप्रतिनिधि होती तो जनता का बगैर पद के भी काम कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पर सरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की थी, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कार्य किया नहीं। क्या लग रहा है आपको, दिल्ली में बीजेपी सरकार या केजरीवाल? केजरीवाल तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि वो एक के साथ एक फ्री, कभी शराब बांटता है, कभी कुछ बांटता है, कभी किस तरह बांटता है। वो हमें नहीं चाहिए। हमें सिर्फ बीजेपी चाहिए जो कि निस्वार्थ काम करती है, बिल्कुल अच्छा काम करती है, लोगों को भटकाती नहीं है और अच्छा काम करती है। बीजेपी आएगा, बीजेपी आएगा, बीजेपी आएगा। हमें नहीं चाहिए 2100 रुपये उनके, हमें नहीं चाहिए। बीजेपी आएगा, बीजेपी आएगा, बीजेपी आएगा, बीजेपी एंड ओनली बीजेपी, क्योंकि हमें बिल्कुल भी केजरीवाल पे विश्वास नहीं है। भ्रष्टाचार कितनी हद तक कर दिया है, कोई भी उससे खुश नहीं है। तो इस बार ओनली एंड ओनली बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। जितेंद्र महाजन जी की सिर्फ रैली ही भव्य नहीं है, उनका व्यवहार भी भव्य रूप से सभी दर्शकों के बीच में दिखता है। जो भी यहाँ पे MIG निवासी हैं वो महाजन जी के व्यवहार से, उनके कार्य से, जो उनका एक व्यवहारिकता है कि सुख दुख के साथी, वो आज से नहीं बहुत पहले से दिखता आ रहा है। हमारे यहाँ पे कोई भी दूसरी पार्टी, आम आदमी पार्टी की कोई सरिता जी हो, दूसरे हो, कोई भी यहाँ पे जीतने के बाद नहीं दिखता। महाजन जी रेगुलर हमारे MIG LIG हमारे क्षेत्र में हमारी हर समस्या में उनको समाधान करने के लिए हमारे साथ तत्पर रहते हैं। हमारा कभी भी उनसे कुछ भी जुड़ाव होता है वो हमारी समस्या का समाधान तत्काल करते हैं। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। प्रियांक जी ने जो बात चीज़ कही है मैं उस बात से सहमत हूँ और समर्थन करता हूँ, उनकी बात का पूर्ण समर्थन है। कितनी वोटों से आपको लगता है कि महाजन जी की जीत होगी? ये बीजेपी का गढ़ है और महाजन जी का पूर्ण बहुमत जो उन्हें मिलने वाला है। MIG या पूरा रोहतास नगर जो अभी हमारे को पीछे से आशीर्वाद मिलेगा वो पुराने 5 साल पहले से, उसमें परसेंटेज आप देखेंगे 20 से 25-30% ज़्यादा ही वोट मिलने वाले हैं। देखिए, भव्यता से तो हर जगह स्वागत हो रहा है और MIG इनका गढ़ है। और यहाँ पे देखिए मेरे साथ में भाई राजीव जी भी खड़े हुए हैं और यहाँ पे बच्चा MIG का जितेंद्र महाजन जी के साथ इसलिए जुड़ा हुआ है क्योंकि पिछले 5 वर्षों से जितेंद्र महाजन जी यहाँ के साथ जुड़े हुए हैं। उनके सुख में, दुख में, हर चीज़ में उनके साथ खड़े हैं, उनके हर पीड़ा में, उनके हर कार्य में उनका साथ देते हैं। इसीलिए आज ये जो हर्षोल्लास और जो भीड़ आप देख रहे हैं MIG में, तो वह सिर्फ उनके स्नेह की वजह से। मैं केवल यही कहना चाहूँगा कि जो ये भव्य रैली हुई है जितेंद्र महाजन जी की, इसके कंपैरिजन में सरिता सिंह जी आज तक शायद कभी MIG में दिखाई ही नहीं दी। कभी नहीं दिखाई दी है? कभी दिखाई दी नहीं। उनकी रैली तो बहुत दूर की बात, पर्सनली भी वो शायद कभी कहीं विजिट किया हो। इन 5 सालों में? इन 5 सालों में हमने उनको नहीं देखा, कभी नहीं देखा। वो तो कह रही है कि MIG से मेरा बहुत प्यारा नाता है। कहने को क्या है जी, वो तो जिस पार्टी से जुड़ी हुई है उस पार्टी का पूरा डिटेल्स अगर देखें, उसकी हिस्ट्री देखें जितना भी, तो हमेशा झूठ का पुलिंदा और महागठबंधन के हिसाब से वो उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तो उसी का एक पार्ट बन के रह गई है वो। और अरविंद केजरीवाल जिसकी पार्टी को वो रिप्रेजेंट कर रही है आपको, वो बिल्कुल गलत पार्टी के साथ जुड़ी हुई हैं, गलत अपना व्यवहार है उनका, तो उनके जीतने की संभावना बिल्कुल नगण्य है। और अब के भी वो बहुत बुरी तरह से हारेंगे और जितेंद्र महाजन जी को
बहुमत से किस तरह विजय का मिलेगी। जादू है उनका, फ्री बस पानी ये सब है, जनता उनको तो बोलना ही नहीं आता, उनको तो नहीं करेगी ना, फ्री दे रही है जनता को। भाई साहब अब वो फ्री के जितने भी फ्रीबीज थे, जितने भी रेवड़ीज थी, वो सारी बट गई हैं। अब वो जनता भी समझ चुकी है कि अल्टीमेटली पैसा हमारी जेब से ही जा रहा है कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली। मुझे बहुत ही ज़्यादा पहले तो आपका धन्यवाद करना है मनीष भाई कि आप हमारी सोसाइटी में आए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो जन सैलाब आया हुआ है, लोगों में एक उमंग है, लोगों में एक तरंग है। भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताना है, भाई जितेंद्र महाजन जी को अब मंत्री बनाना है। मैं देख रहा हूँ इस छोटी सी सोसाइटी में ये भव्य स्वागत हो रहा है महाजन जी का। जी, तो हमारे जो कर्मठ कार्य महाजन जी है, जितने भी यहाँ कार्यकर्ता हैं, वो चाहते हैं कि दोबारा से महाजन जी भारी वोटों से जीते और इस बार मंत्री बने। मेरे को सिर्फ इतना ही कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि आप पार्टी के तीन यार भ्रष्टाचार, दलाली और सिर्फ दारूबाजी, इन लोगों ने इसके अलावा कुछ नहीं किया। पहले जनता ने मौका दिया सरिता जी को, कुछ भी काम नहीं हुआ। अब आप महाजन जी के टाइम में देखिए कितना क्षेत्र का विकास हुआ है। 21,000 रुपये मोदी जी ने कहा है महिलाओं को मिलेंगे, 2500 रुपये महिलाओं को मिलेंगे, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको 6 किट मिलेंगे। तो अब तो लहर आ गई है, मोदी की लहर में रंगना है और मोदी जी के संग चलना है। काफी नाराज है सरिता सिंह से, बिजली पानी को लेकर ये सब इसमें मैं इतना ही कब वो सुनती नहीं थी किसी की। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि जैसी करनी वैसी भरनी। उन्होंने जैसा काम क्षेत्र के लिए किया, क्षेत्र की जनता ने उन्हें नकार दिया। धन्यवाद भाई साहब। बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, वोट फॉर बीजेपी। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24 खबर और हम इस वक्त मौजूद हैं रोहतास नगर विधानसभा के डीडीए MIG फ्लैट में। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं जनसंपर्क यात्रा विधायक जितेंद्र महाजन की। लगातार यहाँ पर विधायक जितेंद्र महाजन हर व्यक्ति से मिल रहे हैं क्योंकि इस जगह को बीजेपी का गढ़ ही माना जाता है। यहाँ से विधायक जितेंद्र महाजन को फुल वोट मिलते हैं क्योंकि यहाँ जो रहते हैं लोग, उनका कहना है कि आने वाले समय तक जब तक जितेंद्र महाजन यहाँ से खड़े होंगे तब तक हम जितेंद्र महाजन को यहाँ पर वोट देंगे क्योंकि यहाँ पर जितेंद्र महाजन का इतना बड़ा दबदबा है। क्यों, वो भी हम आपको बताते हैं। क्योंकि चाहे वो स्ट्रीट लाइट का काम हो, सड़कों का काम हो, सीवर का काम हो, यहाँ पर जितेंद्र महाजन लगातार एक्टिव रहते हैं। उनके हर एक कार्य में जितेंद्र महाजन चाहे सुख हो दुख हो यहाँ पर खड़े हुए मिलते हैं। तो इसीलिए इस जगह को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। यहाँ से कोई भी प्रत्याशी आ जाए उसको यहाँ पर वोट मिलना बहुत मुश्किल है। इसीलिए इस जगह को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। चलिए अब हम आपको यहाँ पर विधायक जितेंद्र महाजन जी की इस जनसंपर्क यात्रा को दिखाते हैं और लोगों से हम बात करेंगे क्या कहते हैं विधायक जितेंद्र महाजन जी के लिए। आज MIG में आपकी इस तरह भव्य रैली निकली है, क्या कहना चाहेंगे MIG की जनता के लिए? MIG की जनता का पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इसके लिए मैं पूरी MIG में काम कर रहे सभी सामाजिक धार्मिक संगठनों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया है उसके लिए मैं उनका हमेशा ऋणी रहूंगा। और जिस प्रकार से MIG में हमेशा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिलता है उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। आज इस भव्य रैली का स्वागत किया गया है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो हमारे MIG, जो हमारे सम्मानित MIG वासी जो हैं और बाहर से जो दौरे के लिए विधानसभा चुनाव दौरे में जो है हमारे लोकप्रिय विधायक जितेंद्र महाजन जी के चुनावी दौरे में जो शामिल हुए हैं, मैं उनका MIG कॉलोनी की ओर से बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। और हमारे महाजन जी जो है, जो हमारे मोदी जी का नारा है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, और हमारे महाजन जी की तो सीट पक्की है, दिल्ली में भी जो है बीजेपी गवर्नमेंट आएगी और हमारे महाजन जी जो है मंत्री के रूप में ऊपर का आएंगे। बहुत धन्यवाद।
आज आप ही के वार्ड में एमआईजी फ्लैट में महाजन जी का भव्य स्वागत किया गया है और यहाँ से आपको क्या लग रहा है कितनी जीत से महाजन जी आगे निकल पाएंगे? आज एमआईजी में हमारा जो घर घर संपर्क अभियान जो है वो हुआ है और सभी बड़ों ने दिल खोल के आशीर्वाद दिया और जीत का भी गुल तो आज ही बजा दिया और ये पहले से अधिक हम वोटों से यहाँ पर जीतेंगे और कमल को सब वोट देंगे और भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। थोड़ा सा पीछे हो आप तो। केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनी है दिल्ली में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? केजरीवाल साहब की जो है खुद की सीट जो है हारने वाले हैं वो, और बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ बनने वाली है दिल्ली में और महाजन जी वो है बहुमत से जीतेंगे यहाँ से। और पर वो तो मान चुके हैं कि वो जीते पड़े हैं दिल्ली में, वो उनको हटा नहीं सकता। वो झूठ बोलने में माहिर है, वो झूठ की राजनीति करता है। आप क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हमारी दिल्ली में सरकार बननी है। एक नंबर का झूठा, एक नंबर का बेईमान, एक नंबर का चोर, दिल्ली का नाश कर दिया उन्होंने। महाजन जी लगातार हमारे यहाँ से जीतते आ रहे हैं और अब की बार भी अपार जनसमूह को देख कर लग रहा है कि वो हमेशा जीतेंगे। बीजेपी सरकार बना पाएगी दिल्ली में? 110%। कितनी वोटों से अंतर आने वाला है यहाँ पे महाजन जी को लेकर? कम से कम 2/3। हाँ, पर कितनी वोटों पे आप जिताएंगे महाजन जी को? कम से कम 15,000 वोटों से जिताएंगे। नहीं 50,000 रुपये का 50,000 वोटों का आंकड़ा रहेगा कम से कम। क्या कहना चाहेंगे आप? आज महाजन जी की ये रैली निकल रही है, इसके ऊपर महाजन जी बड़े अच्छे मतों से जीत रहे हैं। ये पहले भी इनकी ये तीसरी बार जीते हुए हैं और चौथी बार ये खड़े हुए हैं। ये अच्छे अंतर से जीतेंगे और केजरीवाल के भ्रष्ट शासन का नाश करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस और केजरीवाल जी का गठबंधन, कांग्रेस का तो नामो निशान साफ, गठबंधन सुनने में आ रहा और है कि इनका केजरीवाल हाफ, आप इसके बारे में और बीजेपी जिंदाबाद। फुल बहुमत से आएगी बीजेपी। गठबंधन के बारे में? गठबंधन इनका धरा का धरा रह जाएगा। बीजेपी की ही सरकार बनेगी, फुल बहुमत से बनेगी। बीजेपी सरकार बनेगी बिल्कुल 101% सरकार बीजेपी की ही बनेगी, फुल बहुमत से बनेगी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। नहीं है, जितनी संख्या के साथ लोग नॉमिनेशन करने जाते हैं ना, उतनी संख्या क्षेत्रीय लोगों की हमारे साथ है। वो अपने आप में दर्शाती है कि चुनाव एक तरफा चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझो ना, ये तो आपको जो हुजूम महाजन जी के साथ चल रहा है वो अपने आप में ये मैसेज दे रहा है कि इस बार पिछली बार से भी डबल से ज़्यादा मार्जिन से हम लोग जीत दर्ज करेंगे। मुझे लगता है कि 50 के तकरीबन कहीं ना कहीं सीटें रहेंगी, ऊपर नीचे थोड़ा, ऐसा मेरा मानना है। कौन सा गठबंधन? कांग्रेस और अच्छा, ठगबंधन की बात कर रहे हैं आप? ठगबंधन है ना भाई साहब, वो गठबंधन नहीं है, वो ठगबंधन है। कभी आमने सामने हो जाते हैं, कभी साथ हो जाते हैं, कभी एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, कभी भाईचारा निभाते हैं। वो ठगों का बंधन है, उसे ठगबंधन कहते हैं। यहाँ से सरिता सिंह इन 5 सालों में आज तक नजर नहीं आई है। सरिता सिंह देखो, इन 5 सालों की बात तो आप छोड़ो, वो अपने कार्यकाल में भी नज़र नहीं आई। वो अपना परिवार बढ़ाने में व्यस्त थी, जनता का कोई चिंता नहीं थी। ऊपर से टोकरी आती थी नीचे कि भैया इसमें अपनी समस्या लिख दो। यही सच है, यही होता था। वो किसी भी मंजिल पे रहते हों, उनके पास समय ही नहीं था। उन्होंने अपनी विधायकी का इस्तेमाल अपना परिवार आगे बढ़ाने में करा और कुछ नहीं करा 5 साल। सब आप किसी से भी पूछ सकते हो। धन्यवाद। सर आपको क्या लगता है? देखिए, प्रत्येक मतदाता जो है अपने क्षेत्र का विकास चाहता है और महाजन जी ने पिछले 10-15 सालों में इस क्षेत्र में बहुत विकास किया है। सभी के साथ वो सदैव खड़े रहे हैं, किसी का सुख हो दुख हो, जब भी उनको याद किया जाता है वो आते हैं। महिलाओं के लिए विशेष सशक्तिकरण कार्यक्रम चौपाल के माध्यम से उन्होंने चलाया है। हमारे 2 फ्लाईओवर का कार्य वो करवा रहे हैं। हमारे एमआईजी की समस्या होती थी जल भराव की, तो जल बोर्ड में सदैव वो हमसे पहले हाजिर रहते हैं। तो हम तो इस क्षेत्र का विकास चाहते हैं। महाजन जी ने विकास किया तो हम उनके साथ हैं। जय श्री राम। हमें अपने क्षेत्र का विकास चाहिए, महाजन जी ने किया है, हम उनके साथ हैं। देखिए, अब साफ हो चुका है कि ये जो बीजेपी का गढ़ है
जिस क्षेत्र को हम जिस रोहतास नगर विधानसभा के इलाके को यहाँ पर बीजेपी का गढ़ घोषित कर दिया गया है। लोगों ने साफ कर दिया है यहाँ पर बीजेपी है तो सिर्फ बीजेपी है, महाजन को ही वोट दिया जाएगा। इसके अलावा कोई और यहाँ पर वोट मांगने के लिए भी आता है तो उसको वोट नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लगातार यहाँ से विधायक जितेंद्र महाजन अच्छा काम कर रहे हैं, जनता की सुन रहे हैं, जनता के लिए लगातार यहाँ खड़े रहते हैं। तो इसलिए लोगों का यही कहना है कि यहाँ से कोई भी प्रत्याशी खड़ा हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा वोट सिर्फ और सिर्फ भाजपा को जाएगा। हाथ जोड़कर कि महाजन जी को इस बार 25,000 वोटों से ज्यादा की जीत मिले और खूब नाम हो इनका और बहुत उन्नति करेंगे। जयकारा शेरावाली माई का, बहुत साचे दरबार की जय। हमारा विधायक कैसा हो? हमारा विधायक कैसा हो? भारतीय जनता पार्टी। थोड़ा सा ना, हमारा विधायक कैसा हो? जितेंद्र महाजन जैसा हो। हमारा विधायक कैसा हो? जितेंद्र महाजन जैसा हो। भारतीय जनता पार्टी। भैया भैया थोड़ा सा आप पीछे रहिए प्लीज। बड़ी